सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां चैनं जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जब कोई भी वस्तु एकत्र रूप में रहती है तभी उसे कुछ विचार नहीं करना पड़ता, क्योंकि वह एक रूप है, अखंड है, अद्वैत है। इसलिए जितने भी अद्वैतवादी हैं वे अद्वैतवादी मात कीड़ा करते हैं। उनको कुछ इष्ट और अनिष्ट की कल्पना नहीं होती। लेकिन जब द्वैत आता है, जब नाना जीवों नाना पदार्थ एक क्षेत्र अवगाही होते हैं, एक क्षेत्र में अवस्थित होते हैं, तब बहुत बड़ा विचारणीय प्रश्न उठता है। इसलिए प्रत्येक वस्तु को मालूम था कि इस दुनिया में कहीं हमारे लिए अलग से कोई दुनिया मिलने वाली नहीं है। हमें उसी दुनिया में रहना है जहाँ सब लोग रहते हैं, सब पदार्थ रहते हैं। जीव चाहे कि मुझे कोई अलग से दुनिया मिल जाए, नहीं, उसको वहीं रहना है जहाँ अजीव रहता है, जहाँ पुद्गल रहता है, जहाँ अचेतन रहते हैं। जीव चेतन चाहे कि मैं ऐसे स्थान को प्राप्त हो जाऊं जहाँ चेतन चेतन ही लोग रहते हो, नहीं मिलेगा। जहाँ जहाँ चेतन है वहाँ वहाँ अचेतन भी है। ज्ञानी चाहे कि मुझे ऐसे स्थान मिल जाए जहाँ ज्ञानी ज्ञानी लोग हैं, नहीं, तुम्हें मूर्खों के साथ रहना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। कोई ज्ञानियों के लिए कोई स्थान दुनिया में एक भी स्थान नहीं जहाँ कोई ऐसा है कि मैं ज्ञानी ज्ञानी हूँ तो ज्ञानी के बीच में रहूँगा। अज्ञानी मिलेंगे, मूर्ख मिलेंगे, मूर्खों के साथ रहना ही पड़ेगा। तुम समझदार हो तो ये मत समझना कि तुम्हें सब लोग समझदार ही मिलेंगे, तुम्हें ना समझो के साथ भी रहना पड़ेगा। तुम संयमी हो, तुम कितना भी संयम पालन कर लेना, सही में लोग चाहें कि हम मात्र ऐसा स्थान मिल जाए जहाँ सब लोग संयमी ही संयमी रहे, नहीं रह पाओगे। जहाँ जहाँ संयमी है, असंयमी को असंयमी के बीच में रहना ही पड़ेगा, रहना ही पड़ेगा। कितनी प्रयास करो, प्रकृति के सिद्धांत हैं। मुनि बन जाओगे, कैसे भी तुम कितनी दूर संयमी से भागोगे, लेकिन आहार के लिए तो असंयमी के दरवाजे ही जाना पड़ेगा। कितना प्रयास, तुम तो लाख संयमियों के साथ तुम संयमी मिल जाओ, लेकिन संयमी कभी संयमी की समस्या का समाधान नहीं कर सकता। 1000 भिखारी मिलकर के एक भिखारी की भूख नहीं मिटा सकता। उसे नियम से कितने भी संयमी मिल जाए, उसे असंयमी के बीच में रहना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। तीर्थंकर भी गए इतनी ऊंचाइयां छूने के बाद, क्योंकि तुम्हारे कोई स्थानीय इस प्रकृति ने नहीं बताया कि संयमी लोग यहाँ रहेंगे और संयमी संयमी के बीच में ही रहेगा। नहीं, असंयमी के बीच में तुम्हें रहना ही पड़ेगा। तुम कहो कि ऐसा कोई प्रांत बन जाए, ऐसा देश बन जाए जिनको कोरोना नहीं हुआ है, वहाँ कोरोना रहित जीव रह जाए, बहुत बड़ा आ जाए। भारत के 2 टुकड़े कर दो, एक और सब कोरोना वाले भर दो और एक कोरोना रहित, इम्पॉसिबल। प्रकृति कहती है जहाँ तुम हो वहाँ कोरोना पहुँच सकता है, और कोरोना जहाँ है वहाँ तुम पहुँच सकते हो।
कोई बचाव का साधन नहीं, आज तक नहीं मिला। अच्छे आदमियों को बुरे के बीच में रहना ही पड़ेगा। हीरा को कीचड़ में रहना ही पड़ेगा। वो कहे कि मैं हीरा हूं, मैं कोई अच्छी वस्तु ऊंचा सिंहासन बनाऊं, नहीं, हीरा भी उसी मिट्टी में रहता है। और बताते हैं कि अच्छा हीरा कोयले में होता है, कोयले का हीरा ज्यादा चमकता है। हीरा की खदानें हैं इधर छत्तीसगढ़, पन्ना की इधर छत्तीसगढ़ चिरमिरी तरफ है ना, कोयला की खदान है ये। तो कोयला खदानों में ही हीरा निकलता है। अब वो वाइट और पूरा काला, कोयला काला। हीरा कहे कि मुझे कोई ऐसा स्थान दो जो मेरी जाति का तो हो, प्रकृति की नहीं, तुम्हें कोयला के साथ रहना ही पड़ेगा। जब प्रकृति के ये सिद्धांत बन गए कि विपरीत परिस्थितियों के साथ तुम्हें जिंदगी बिताना पड़ेगा, और एक और कहते हैं कि तुम निर्विकल्प रहो, निर्द्वंद रहो, कैसे रहे? चारों तरफ का वातावरण विपरीत है, सब कुछ विपरीत है, और कोई उपाय भी नहीं, उनको छोड़ के जा भी नहीं सकते। जहां जाओगे, कहीं भी आंख खोलोगे, सारे संयमी ही दिखेंगे? नहीं। सारे ज्ञानी ही दिखेंगे? नहीं। कान खोलेंगे, हमेशा ज्ञानी ही बात पड़ेगी? नहीं, अज्ञानी व्यक्ति की बात भी आ सकती। तो ऐसी स्थिति में निर्द्वंद रहना बहुत कठिन हो जाता है। और जैनाचार्य कहते हैं अनुकूल वातावरण में तो दुनिया अनुकूल की कल्पना कर सकता है, प्रतिकूल वातावरण में अनुकूलता की कल्पना करने का नाम ही वास्तविक साधना है। असंयमी के बीच में बैठ करके संयमी को विचलित मत होने दो। कोयला के बीच में रह करके भी अपने डायमंड के शुक्ल पने को नष्ट मत होने दो। पूज्यवर कुंद कुंज स्वामी ने एक शंख का उदाहरण दिया कि जैसे एक शंख नाना प्रकार के पदार्थ खाता है, लेकिन अपने श्वेत पने का त्याग नहीं करता। नाना प्रकार के पदार्थ, लेकिन श्वेत पने का त्याग नहीं करता। गाय क्या क्या खाती है, लेकिन अपना दूध देती तब दूध ही देती है, खून लाल ही होता है। बहुत अच्छा उदाहरण पूज्यवर ने दिया। शंखम श्वेत भावम न त्यजति, शंख अपना श्वेत भाव नहीं त्यागता। 4 गाथाएं एक साथ दी उन्होंने संग्रह करके, चतुष्कर के। बहुत बड़ी बात है एक साधक के लिए, एक ज्ञानी के लिए, जो ये ढूंढ रहा है कि मुझे कोई ऐसा स्थान मिल जाए जहां मेरे ही आचार और विचार वाले लोग रहें, मैं जो कुछ भी हूं वही सब कुछ रहे, दूसरा रहे ही नहीं। उनके लिए एक बहुत बड़ा संकेत पूज्यवर ने दे दिया कि नहीं मिलेगा, तुम्हारा व्यर्थ है। जहां साधु है, जब जब दुनिया में साधु हैं तभी डाकू है, साधु नहीं तो डाकू नहीं। बता दे, साधु जब से शुरू हुए तभी से डाकू हुए। जब इस दुनिया में साधु नहीं थे तो डाकू भी नहीं थे। हाँ, भोगभूमि काल है, भोगभूमि काल में साधु नहीं थे तो डाकू भी नहीं थे। साधु हुए और डाकू तुरंत, अंजन चोर तुरंत हो गया आदिनाथ के। तुरंत उधर साधु हुए और डाकू चालू। जहां पुण्यात्मा हैंगे पापी चालू। असली माल बने बिना नकली कभी बन ही नहीं सकता। असली माल बनेगा तो उसके नकली माल जरूर कहीं ना कहीं आएगा। नकली से असली नहीं बनता, असली से नकली बनता है। आज तक किसी नकली माल को देखकर किसी ने असली बनाया हो? नहीं। ज्यादातर असली माल को देख करके उसकी नकल किसे बोलते? जो अच्छा है उसको वैसा का वैसा नकली कर देना। जब जब आपने देखना, जब जब धर्मात्मा हुए अधर्मी पैदा हो गया, हमेशा। जब जब अच्छाई आएगी दुनिया में कोई ना कोई बुराई जरूर आएगी। धनवान है तो जेब कट है। जेब कट पहले आते हैं कि जेब में धन पहले आता है? जेब में धन आएगा तो जेब कट है। जेब कट को देखकर धन जेब में नहीं आता। आज तक कोई ना बोले जेब में क्यों, बोले बेचारा जेब कट आएगा उसको कुछ तो मिलना चाहिए।
जेब कटों के लिए धन जेब में नहीं रखता, लेकिन जेब में धन होता है तो जेब कट जरूर पीछा करता है। ये दुनिया के ऐसे हुसूल हैं। तो प्रकृति ने एक बहुत बड़ा रूप दिया। प्रकृति ने नेचुरल, वो हमारे तुम्हारे द्वारा दिया हुआ नहीं, और हमें उत्पन्न भी नहीं करना, हमें तो मात्र उसको जानना है। जब ये नियत सत्य हो गया कि सब कुछ यहीं पर रहेगा, जड़ चेतन अचेतन एक क्षेत्र होगा ही है, जहाँ जीव है वहाँ अचेतन फुदगल रहेगा ही। सिद्ध भगवान भी वही हैं जहाँ पांचों द्रव्य हैं, काल भी है, आकाश भी है, सब कुछ वही है, सब यहीं रहना है। भागने की चेष्टा मत करो, परिवर्तित होने की चेष्टा करो, क्योंकि तुम जहां जाओगे वहीं कोई ना कोई बैरी मिलेगा। वही मिलेगा जो यहां है वो वहां है, वो वहां, सब जगह है। जैन दर्शन ने कहा 3 लोक से बाहर तुम जा ही नहीं सकते। अब क्या करें, 3 लोक में ही रहना है, पापियों के बीच में ही रहना है, दुष्टों के बीच में ही रहना है। अब तुम एक नीतियां बनाते रहो, दुष्ट संग मत देव विधाता तास भलो नरक को वासा। अब क्या करें, बना लो, दुष्ट तो रहेगा, हिंसक सब जगह रहेंगे, पांचों पाप करने वाले सदा रहेंगे। हमेशा से सप्त विसन थे, 5 पाप थे, चौथा काल हो चाहे पंचम काल हो, क्योंकि धर्म ही बता रहा है कि यहां कहीं अधर्म है, पुण्य ही बता रहा है कहीं पाप है, साधु ही बता रहा है कहीं डाकू है, अच्छाई ही बता रही है कहीं बुराई है, प्रकाश ही बता रहा है कि अंधकार है, दिन ही बता रहा है कि रात है। ये संकेत है। और जब है तो अब मात अपन को इसी दुनिया में रहकर पवित्र होना है। संखत सेद बाबू नथ जदी, अपने आप को कुछ ऐसा बनाना है। कीचड़ से रहित दुनिया नहीं है, मात अपने को सोना बना लो, कीचड़ में पड़े रहो। जैन आचार्य ने कीचड़ को हटाने की बात नहीं की, कीचड़ को हटाओ नहीं, तुम सोना बन जाओ। क्या बात है, क्या गजब की बात है। कीचड़ को हटाने की चर्चा नहीं की कि तुम कीचड़ हटा दो सारे भारत का, नहीं हटा पाओगे। जितना समय हम कीचड़ बनाने में लगाते हैं, उतना अपने आप को सोना बना दो, कीचड़ पड़ा रह जाएगा। जितना हम दुनिया के पदार्थों से रहित, विपरीत पदार्थों से रहित होना चाहते हैं, उतना ही अपने आप को ऐसा एकाकी बना लो कि भीड़ में रह करके भी तुम अकेले का आनंद लो, डाकुओं के बीच में भी साधु पने का आनंद लो, पापियों के बीच में भी तुम पुण्य का आनंद लो। देख रहे हो असंयम को, देख रहे हो असंयम को, सोच रहे हो संयम की बात, कहाँ जाओगे। एक उदाहरण हमारे शास्त्रों में आता है। एक वेश्या का शव जा रहा है। महाराज ने सोचा होगा, हम साधु लोग सोचते हैं कि हमें कोई ऐसा स्थान मिल जाए जहां पर ऐसी वस्तु मेरी आंखों के सामने ना आए जिसको देखकर मुझे राग द्वेष हो। प्रयास करते हैं, सोचते भी है, बहुत प्रयास करते हैं, इसलिए तो भागते हैं घर छोड़ करके, दीक्षा लेकर के। राग द्वेष की बातें देखना पसंद नहीं आता, राग द्वेष की बातें सुनना पसंद नहीं आता, लेकिन करें क्या। ये स्मशान घाट में भी लो साहब आ गया, क्या करूं, अब कहां भागूं। उन्होंने कहा भागो मत, जहां भागोगे वहीं तुम्हारा पीछा छोड़े करेगा। तुम अपनी दृष्टि निर्मल कर लो। इसलिए जैन दर्शन ने सबसे पहले दृष्टि को सम्यक किया। सम्यक दृष्टि शब्द का प्रयोग किया। दुनिया को शुद्ध करने की जरूरत नहीं है, स्वयं भी शुद्ध होने की जरूरत नहीं है, दृष्टि शुद्ध कर लो बस। क्या गजब का सूत्र है। विश्व में कहीं दुनिया के किसी दर्शनकार ने सम्यक दृष्टि शब्द का प्रयोग नहीं किया, और सम्यक दर्शन का प्रयोग करते भी हैं तो इंद्रियों में करते हैं। जैन दर्शन ने सबसे पहले प्रयाग किया, प्रथम सीढ़ी सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि। आपकी दृष्टि कैसी है, आपकी क्रिया कैसी है, आपका आचरण कैसा है, आपके विचार कैसे हैं, मैं ये जानना नहीं चाहता। आपकी दृष्टि कैसी है।
और दृष्टि विकृत है तो इसने कहा सम्यक दर्शन के बिना यदि अपन को पूर्व कोटि वर्ष तक कितना भी तप कर ले, कितना कुछ कर ले, यदि दृष्टि अशुद्ध है तो सब कुछ बेकार है, सब कुछ बेकार है। मासोपवास करना तन को सुखाना, आताप नादि तपना वनवास जाना, सिद्धांत का मनन मौन सदा निभाना, ये व्यर्थ हैं श्रवण के बिन शाम वाना। शाम है ना सम्यक दर्शन। आपकी दृष्टि शुद्ध नहीं है तो सब बेकार है, सब चारित्र। या बिन ज्ञान चरित्र छड़लकार, ज्ञान के बिना यह सब बेकार है। कितना ज्ञान चरित्र है, दृष्टि यदि आपकी ठीक नहीं है तो। या बिन ज्ञान चरित्र, मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्र। दृष्टि कैसी है तुम्हारी? और एक बार दृष्टि बदल दो, सृष्टि को सब वहीं रहने दो जहां थी। सृष्टि को कुछ भी करने की जरूरत नहीं, एक बार अपनी दृष्टि उठ जाए। और ऊंचाई पर गिद्ध उड़े कितना ऊंचा भी नभ पर कभी विचार किया, सदा जमी पर पड़े मांस के टुकड़े से उसने प्यार किया। कितना ही ऊंचा उठा दो उसको, कितने ही ऊंचाइयों पर पहुंच जाए। बताते हैं कि गिद्ध सबसे ऊंचा उड़ जाता है, लेकिन ऊंचा पे देख करके उसकी दृष्टि मांस पर रहती है। कौआ वेद पढ़ाए के पढ़ गए और चारों वेद, और जब सुध आई जात की तो रहो ढेड़ को ढेड़। कितनी करा दो, कितनी समझा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कि उसकी दृष्टि अशुद्ध है ना। उसने दृष्टि ही ऐसी बना ली, अब तुम करोगे क्या? क्या करोगे? कोई पुरुषार्थ नहीं चलने वाला। इसलिए जैनाचार्यों ने पता नहीं क्या सोचा होगा, सर्वज्ञ प्रभु ने, उन्होंने आचरण पे जोर नहीं दिया। पहले उन्होंने नहीं किया कि तुम चारित्र को अंगीकार करो, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, पहले दृष्टि शुद्ध कर लो। चारित्र नहीं भी आ पाएगा तो थोड़ा लेट से, चारित्र नहीं आएगा तो भी चल जाएगा, लेकिन दृष्टि गलत रही, चारित्र आ भी जाएगा तो भी अनंत संसारम हिंडदी, अनंत संसार में पड़ोगे, दुख उठाओगे। इसलिए दृष्टि शुद्ध कर लो। और दृष्टि यदि शुद्ध हो गई अपनी, फिर आकाश में उड़ने की जरूरत नहीं है। पापियों के बीच में रहो ना, आने दो ना वेश्या के शव को, आने दो ना पापियों को, चलने दो ना सारी दुनिया में, क्या करेंगे? आने दो ना डाकुओं को। डाकू जो चाहता है वो है ही नहीं। एक बार हमने कहीं सुनाया था, एक बार एक स्थान पर विहार कर रहे, गुना जिले में मुगावली करके स्थान है। उस समय पहले गुना ही जिले में था, अब शायद अशोकनगर में आ गया, जिला अलग हो गया। पहला चतुर्मास था मेरा। वहाँ पर एक रास्ता, बीना को जाते समय रास्ता एक 60 किलोमीटर के है, बाया बहादुरपुर कुरवाई होकर जाते, और सीधे जाओ तो 28 किलोमीटर पड़ता था। अब कौन 60 किलोमीटर का चक्कर लगाए? बरसात का समय हम और नृसिंह सागर जी महाराज जी अलग जी थे। बस लोगों ने बहुत रोका कि महाराज पूरा 28 आप चलोगे नहीं, या तो 28 चलो, रास्ते में रुकोगे और जहाँ रुकोगे वहाँ डाकू आते हैं। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मैंने समझ लिया कि डाकू चाहते क्या है। पापी से डरो मत, पापी जो चाहता है, डाकू से डरो मत, डाकू जो चाहता है। जेबकर से डरो मत, जेबकर जो चाहता है। कसाई से डरो मत, कसाई जो चाहता है। जितने भी लोग हैं, या तो उनको वो चीज़ दे दो, और या फिर वो चीज़ अपने पास से फेंक दो। दो ही तरीके, और कोई तरीका नहीं। पापी से भिड़ नहीं सकते, भिड़ोगे आप धोखे में जाओगे। कभी भी किसी भी, हमेशा साधुओं को निर्देश है, सज्जन पुरुषों को निर्देश है, दुर्जन से कभी भिड़े नहीं, दुर्जन से कभी लड़े नहीं। दुर्जन से सामना करने पर सज्जनता ही मलिन होगी। 16 का व्यक्ति 17 को कितना भी कुछ करेगा, उसका ही 16 बिगड़ेगा, 17 वाले का कुछ बिगड़ने वाला नहीं। बंधु, आज तक साधु सज्जन ने प्रतिकार करना क्यों छोड़ दिया?
साधु दुर्जन लोगों का प्रतिकार क्यों नहीं करते? वो जानते हैं कि इस दुर्जन का यदि मैं प्रतिकार करूंगा तो मेरी साधुता ही साधीनो ही विनाशो, मेरी स्वाधीनता ही बिगड़ेगी, मेरी साधुता ही बिगड़ेगी। इसका तो क्या बिगड़े, ये तो बिगड़ा हुआ ही है, इसकी तो इज्जत ही नहीं, इसका क्या इज्जत करेगा दुनिया का अपन क्या करें? इसकी तो इज्जत ही नहीं, इज्जत तो अपनी है। इसको तो कोई पूछता ही नहीं, वो तो पापी है, सारा जगत जानता है कि डाकू है, पापी है, लेकिन तुम्हें तो साधु जानता है, साधु तुम्हारी तो इज्जत है, तुमने तो इज्जत कमाई है, उस इज्जत के लिए तुमने त्याग किया, तपस्या की, सारे संसार के विषय कसाय छोड़े। इज्जत, एक व्यक्ति इज्जत बनाने के लिए कितनी तपस्या करना पड़ती, तब दुनिया में इज्जत मिलती है। ये नमोस्तु तुम ऐसे ही नहीं कर लेते हो, ये नमोस्तु के पीछे साधु को कितनी बड़ी तपस्या, कितना त्याग करना पड़ता है, तब कहीं जाकर कोई नमोस्तु करता है। कितना त्याग, आप बलिदान देखो। कल्पना करो कि एक साधु जब पूजनीय बनता है, उसके पहले वह कितना बलिदान दे देता है, तब लोग कहते हैं नमोस्तु महाराज जी। ऐसे ही नहीं कहते, ऐसे कोई नमोस्तु नहीं करते। तो इतने मेहनत से की हुई तपस्या को इससे सामने माथा फोड़ी करके अपना बेइज्जती करना, तो भिड़ता नहीं। बस एक तरीका अपना, दो तरीके, या तो वो जो लेने आया है वो दे दो, चुपचाप दे दो, शांत हो जाएगा, शांत हो जाएगा। और नहीं देना है तो महाराज मैं दूंगा तो नहीं, क्योंकि वो पापी है। तो ऐसी वस्तु का तुम त्याग कर दो जो उसको चाहिए है, कुछ नहीं बिगाड़ेगा। बस दो तरीके हैं, या तो उस वस्तु का त्याग करो जिस पर पापी की नीयत खराब होती है, जिस पर पापी की नीयत खराब होती है वही वस्तु सबसे बड़ी गंदी होती है, धर्मात्मा की नहीं। किसी ने पूछा कि पाप किसे कहें, बुरी वस्तु किसे कहें, तो बहुत बड़ी नीति है, जिस पर पापी की नीयत खराब हो, जिसे पापी चाहता है वही वस्तु पाप है, वही वस्तु पाप है। अब बोलो पापी के लिए क्या क्या, पापी को क्या क्या पसंद है, और जो जो पापी को पसंद है वो तुम्हारे पास है, तो अब तुम खतरे में हो, तुम्हारी जिंदगी खतरे में है, तुम्हारी जिंदगी पर संकट आ सकता है, क्योंकि तुम वो वस्तु रखे हो जो पापी को चाहिए, जो पापी की नीयत खराब है। हमारे शास्त्रों में, आचार शास्त्रों में आता है कि मुनिराज ऐसी कोई वस्तु अपने पास ना रखें जिस पर असंयमी की नीयत खराब हो, असंयमी की देख के कहे ये वस्तु मुझे मिल जाती तो अच्छी बात है। ऐसी वस्तु साधु ना रखे जिसमें असंयमी की नीयत खराब हो, क्योंकि असंयमी की नीयत खराब होगी तो वो तुम्हें मिटा करके भी ले लेगा। वो नहीं सोचेगा कि तुम साधु हो, वो तुम्हें मिटा देगा। उसको कोई विकल्प नहीं, उसको तो वस्तु से मतलब है। इसलिए जैनाचार्य ने कहा तुम वो वस्तु सबसे पहले, या तो दो तरीका देखो, पापी को दे दो जो चाहिए तुम्हें, पहले से दे दो, और तुम नहीं देना चाहते हो तो उस वस्तु को छोड़ दो जो पापी को चाहिए, नहीं तो वो मिटा देगा, मारेगा, पीटेगा। हमने तुरंत सोच लिया डाकू क्या चाहिए, डाकू डाका क्यों डालते। मैंने डाकुओं का पुराण पढ़ा है, पापियों के पुराण पढ़े, मैंने बहुत अच्छे अच्छे पुराण पढ़े पापियों के। जो जो पापियों को चाहिए, डाकू को चाहिए, हमारे महावीर ने वो पहले ही छुड़ा दिया। मेरे पास कुछ है नहीं, डाकू को क्या लेगा मेरा, और मैं चल दिया। अब श्रावक लोग कह रहे महाराज जी आपका पास तो कुछ नहीं, हमारे तो मुश्किल कर देगा वो, हमें अपहरण कर भी लेगा कोई तो फिरौती किसको, आचार्य विद्यासागर को फिरौती भेजेगा कि आपको अपने चेले को छुड़ाना है तो इतने करोड़ रुपया दो, तो आचार्य जी कहेंगे मुझे और ले चल भाई। क्या करेंगे, कुछ नहीं करते। और चले गए, और डाकू आया, बराबर रात में डाकू आए। उन्होंने जैसे देखा, वो भी संसार में रहते हैं, साधु को जानते हैं, टार्च देखी, उन्होंने कहा यहाँ तो मुनिराज बैठे हुए हैं,
चलो आज महाराज विहार करते हुए आए, अपन यहाँ नहीं रुकेंगे, दूसरे स्थान पर चलेंगे, नमोस्तु करके चले गए। क्या बिगाड़ पाए? क्या बिगाड़ा? अब हम ऐसा स्थान ढूंढ रहे हैं कि जहां चाकू नहीं मिले तो 60 किलोमीटर का चक्कर लगाओ, और उसमें भी वो वहां नहीं पहुंचेंगे ये कोई गारंटी? वे तो वहां भी पहुंच सकते हैं। तो हमारे जैनाचार्यों ने एक बहुत बड़ी शक्ति की, जिसकी चर्चा अपन विगत कई दिनों से कर रहे हैं, स्वचतुष्टय की। इस संसार में अपने स्वचतुष्टय की रक्षा कैसे करें, क्योंकि हमें पर के साथ रहना है। हम कैसे चर्चा करें अपने ज्ञान की, क्योंकि अज्ञानियों के साथ रहना है। मैं कैसे संभालें संयम को, असंयमी के साथ रहना है। मैं कैसे संभालें पुण्य को, क्योंकि पापियों के साथ रहना है। मैं कैसे संभालें आंखों को, क्योंकि आंखें जो देखेंगी वो सब साधु नहीं होंगे, वो सब भगवान नहीं होंगे। आंख तो कहीं भी उठ जाती है, आंख तो कहीं भी खुल जाती है। हम ये प्रयास करें कि हे आंख मेरी, जब भी आंख खुले मुझे भगवान दिखना चाहिए, महाराज दिखना चाहिए। नहीं दिखेगा, और आंख तो खोलना पड़ेगा। कानों में हमेशा जिनवाणी आएगी नहीं, अशुभ शब्द भी आएंगे, कुछ भी हो सकता है। अब ऐसी स्थिति के लिए कैसे संभालें अपने स्वचतुष्टय को? इनके बीच में भी, अज्ञानियों के बीच में नींव का महल खड़ा करना, असंयमियों की नींव पर संयम का नींव खड़ा करना, और जाना है संयम को। जैसे मैंने कहा, आहार को देना, आहार असंयमी ही देगा। देश स्मृति दे लो, वो भी असंयमी की कोटि में लिया है हमारे। देश स्मृति को कोई संयम की कोटि में नहीं लिया, असंयम में ही जाता है, क्योंकि वहां सर्वघाती प्रकृति है, प्रत्याख्यान अवर्णी। 3 प्रकृति सर्वघाती होती है, अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान और अप्रत्याख्यान। 5वें गुण स्थान वर्ती अप्रत्याख्यान भी सर्वघाती प्रकृति ही है। उसको तो देश संयम कह देते हैं, लेकिन वस्तुतः पूछा जाए तो वो भी अपने आत्मा के गुण के अंश को प्रकट नहीं होने देगा, एक धागा भी है। तो कौन देगा तुम्हें आहार? कितने भागोगे तुम असंयमों से? असंयमी के सामने तुम्हें आहार लेने जाना पड़ेगा, और उसी का बना हुआ आहार दोगे, उसी से संस्कारित दोगे। उसी असंयम ने रोटी बनाई, पानी भरा, उसी अंजलि में, तुम्हारी अंजलि में वही देगा, और उसी का अन्न खाना पड़ेगा तुम्हें। अब बच के दिखाएं साधु, कौन बचेगा? कहां जाओगे बच कर? पेट में अन्न तो असंयमी का खाओगे ना, पानी तो असंयमी पिलाएगा ना, जिससे तुम्हारी जिंदगी में पूरे रस रस में खून बहेगा। रस रस में, तुम्हारे रोम रोम में जो भी तुम्हारे पास शक्ति है, वो सब असंयमी की दी हुई है। ये शरीर भी कोई संयमी ने पैदा नहीं किया है। जब 2 आत्माएं असंयम भाव करते हैं, तब किसी संतान की उत्पत्ति होती है। कोई वीतरागी पैदा नहीं करते हैं शरीर को, इस जीव को। चाहे तीर्थंकर का जन्म हो, चाहे किसी मुनिराज का जन्म हो, इस शरीर को किसी वीतरागी ने पैदा नहीं किया, किसी धर्मात्मा ने पैदा नहीं किया, कोई आकाश से पैदा नहीं हुआ। 2 आत्माओं के अंदर वासना जागती है, राग जागता है। 2 आत्मा अब्रह्म रूप धारण करते हैं, असंयम बनते हैं, तब कहीं ये शरीर बनता है। मात पिता रज बीरज मिलकर वनी देह तेरी। बताओ, जिसमें आत्मा को रहना है, इस पवन चेतन ज्ञान घन स्वरूप आत्मा, केवल ज्ञान स्वरूपी आत्मा, परम पारणामिक भाव स्वरूपी आत्मा, जिस घर में रहना है वो घर ही पापी ने बनाया, पाप से बनाया। पापी ने बनाया, पाप से बनाया। जिस घर में हमारी आत्मा पवित्र रहना है, वही घर गंदे पदार्थों से बना। जहां हमारी चेतन आत्मा, भगवान आत्मा रहेगी, इस शरीर में, इस शरीर ही रज वीरज से बनता है। गंदा है, बहुत गंदा है। उस गंदगी से बने हुए महल में, गंदी से बने हुए शरीर में परम पवित्र पावन चैतन्य भगवान विराजमान है। ले जाओ इस आत्मा को, कहां ले जाओगे? ले जाओ। मैं ऐसे शरीर में, आत्मा कहे मैं ऐसे शरीर में नहीं रहूंगा, नहीं रहूंगा।
रहना पड़ेगा, तीर्थंकर को जन्मना पड़ेगा, मुनिराज को जन्मना पड़ेगा। जन्म में जो शरीर मिलेगा दो पाप भावना से, दो पाप परिणामों से, दो पाप की क्रिया से, असंयमी से। संयमी किसी संतान को जन्म नहीं देता। संतान की उत्पत्ति प्रकृति ने नियम बनाई, असंयमी ही, असंयम भाव से ही संतानी। तीर्थंकर को भी जन्म देना है, दोनों संयमी नहीं होते। तीर्थंकर के माता पिता कोई संयमी नहीं होते, असंयमी रहते, असंयम परिणाम रहता उनका। अब इस नियत को कौन बदलेगा? प्रकृति ने कहा तुम बदल के दिखाओ इस नियम को, नहीं बदल पाएंगे। अब इस असंयमी पर्याय के अंतर्गत, इस अशुचि पदार्थ के अंतर्गत, शरीर तो अशुचि था, है और रहेगा। अब इसकी जो पुष्टि हो रही है, अब देख लो पूरे शरीर में जहां चेतन आत्मा जो चीज गंदा व्यक्ति बनाएगा, गंदी वस्तु से बनेगा, उस व्यक्ति को कभी तुम गंदगी से रहित नहीं कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे। हम कितना ही प्रयास कर लें, इस संसार अवस्था में, छद्मस्त अवस्था में शरीर को हम कितना भी साफ करें, शुद्ध करें, नहीं हो सकता। वो तो गंदगी से, गंदे लोगों ने बनाया है, गंदगी से बना है तो गंदा ही रहेगा। शब्द को धातु नौ द्वार वह घिनकारी, कितनी आलोचनाएं चर्चा में आई। देह परस्ते हो अपार निस्दिन मल जारी, सब अशुद्ध। मुनिराज है और सब अशुद्धि है। अब इसको क्या करें? हम इसको सोचे कि नहीं, मैं अपने शरीर को शुद्ध करूंगा तभी मैं मुनि पद धारण करूंगा। समंतभद्र महाराज कहते हैं, कोयले को धोने का प्रयास कर रहे हो, कोयला धुलने वाला नहीं। एक बार राजा साहब एक कोठरी के यहाँ से निकले, उनके वाइट कपड़े थे बहुत अच्छे, तो थोड़ी कारोच लगी उनको। उन्होंने कहा इस कोयले ने मुझे देखो काला कर दिया, मंत्री जी इस कोयले को धो डालो, सफेद कर दो। अब राजा तो सन की होते, सन की आदमी से कौन क्या बोले। मंत्री ने कहा कुछ नहीं, ये कोयला सफेद होना चाहिए। सारे कुओं का पानी खाली कर दिया, सारी साबुनें सोडाएं खत्म कर दी, लेकिन कोयला कभी सफेद नहीं हुआ, हो ही नहीं सकता। कितना भी अपन इस शरीर को मांझें, साफ करें, कुछ नहीं होने वाला। समंतभद्र महाराज कहते हैं, शरीर को तो शुद्ध तुम कर नहीं पाओगे श्रवण, तुम आत्मा को शुद्ध कर लो। जैसे हमने प्रारंभ में कहा था ना, कीचड़ से रहित तो तुम इस संसार को कर नहीं पाओगे। कीचड़ से ही भर संसार है और कीचड़ का नाम ही संसार है। बस तुम अपने आप को सोना बना लो, तुम अपनी आत्म को रत्नत्रय बना लो। स्वभावता सुचौ काय रत्नत्रय पवित्रते, अपनी आत्मा को रत्नत्रय से विभूषित कर दो। इस शरीर को गंदा पड़ा रहने दो, यही पूजेगा, इसी का लोग गंदोदक लेंगे, इसी को नमोस्तु करेंगे। यही गंदगी से भरा हुआ पिटारा पूजेगा, गंदगी हटा के नहीं। वो तो अनंत भगवान है, उनकी चर्चा भी अपन नहीं कर रहे। सिद्ध भगवान वो तो शरीरातीत है, उनकी चर्चा नहीं कर। अभी मैं 3 परमेष्ठियों की चर्चा कर रहा हूं। लोग मेरे इस शरीर को कैसे छुएंगे, कैसे पूजेंगे? पूजेंगे, चिंता मत करो। इसी शरीर की पूजा होगी, इसी गंदे पदार्थ से बने हुए शरीर की पूजा होगी, इसी गंदे लोगों के बनाए हुए शरीर से पूजा होगी, इसी गंदगी के पिंड की पूजा होगी। मात्र इतना कर लेना है, अपनी आत्मा का शुद्ध कर लो, रत्नत्रय पवित्रते। यदि तुम्हारी आत्मा रत्नत्रय से संपन्न हो गई तो लोग शरीर को नहीं देखेंगे, रत्नत्रय के कारण से इसको भी पावन मानेंगे। मिट्टी के घड़े में जब घी रख दिया जाता है तो मिट्टी का घी नहीं कहते, घी का घड़ा कहते हैं। ये घड़ा, ये घी मिट्टी में रखा गया इसलिए ये घी मिट्टी का है, कोई नहीं कहता मिट्टी वाला घी लाओ, मिट्टी वाला घी लाओ, नहीं, कोई नहीं कहते घी वाला घड़ा लाओ। आधार और आधे, प्रमेय रत्नमालाकार ने न्याय की बात कहते हुए आधार और आधे की बात कही। उन्होंने कहा आधार को हमें सुधारने की जरूरत नहीं, आधे यदि पवित्र है
तो आधे आधार की भी अपवित्रता समाप्त कर देगा। यही उदाहरण उन्होंने दिया कि घड़े के अंदर दूध रख दे तो वो दूध का घड़ा हो जाता है, पानी रख दे तो पानी का घड़ा हो जाए, गंदगी रख दे तो गंदगी घड़ा हो जाए। घड़ा सब मिट्टी के ही है, सब मिट्टी के ही हैं, लेकिन उसमें रखा क्या है, उस कारण बहुत बड़ा सोच फिलॉसफरों ने दिया। तुम आधार को बदलो, आधे को नहीं। इस सृष्टि आधार है, तुम इसमें रहने वाले आधे हो। तुम सृष्टि को बदलने का प्रयास मत करो, तुम खुद बदलने की चेष्टा करो। तुम खुद बदल जाओ, सृष्टि को वहीं की वहीं रहने दो। मिट्टी के घड़े को घड़े रहने दो, तुम बात उसमें रखी हुई वस्तु बदल दो। तुम क्या चाहते हो, बोले सोना, उस घड़े में सोना रख दो, दूध रख दो, जो तुम चाहते हो उस वस्तु में रख दो। तुम क्या चाहते हो कि मेरा ये शरीर पवित्र हो जाए, हो जाएगा। इस शरीर के अंदर कौन है, बोले मैं हूं, तुम पवित्र हो जाओ। मैं कौन हूं, मैं चेतन आत्मा, भगवान आत्मा हूं, बस तू पवित्र हो जा। घड़ा अपने आप पवित्र हो जाएगा, शरीर अपने आप पवित्र हो जाएगा। और देख लो, साधु ने शरीर का एक भी मल नहीं हटाया, सातों कुधातियां ज्यों की तो भरी हैं। साधु का शरीर भी किसी असंयमी से बना है, साधु का शरीर भी अपवित्र वस्तु से बना है, और साधु के शरीर में भी अपवित्र वस्तुएं भरी हैं, मल मूत्र खून मज्जा आदि सब कुछ भरा है, लेकिन पूज रहा है। लोग गंदोदक ले रहे हैं, नमोस्तु कर रहे, क्यों? बस मैं सुधर गया ना। जिन्होंने कहा तू कौन है, बोले मैं आत्मा हूं, बस तू पवित्र हो जा, शरीर की चिंता मत कर। एक दिन लोग, सारी दुनिया इस शरीर को नहीं देखेंगे, तुझे देख करके शरीर की पूजा करेंगे। चैत्यालय से मंदिर नहीं पूछता, चैत्य से चैत्यालय बनता है। चैत्यालय है सो भगवान है, कि भगवान है सो चैत्यालय है? भगवान है, भगवान पवित्र है, चैत्यालय तो माटी का बना है। जिस किसी मिस्त्री ने सामान मकान बनाया असैमी का, उसी मिस्त्री ने मंदिर बनाया। उसी वस्तु से तुम्हारा घर बनता है, उसी बजरी ईंट से मंदिर बनता है। घर पूजनी क्यों नहीं? सब में एक सामान लगा, एक ही कंपनी का एक ही ईंट लगा, और मंदिर पूजनी क्यों हो गया? सब कुछ वही है। अंदर बैठने वाला इतना पावन हो गया कि वह गंदी वस्तुओं से, जिससे असैमी का मकान बना है, उसी से मंदिर बना, लेकिन मंदिर में बैठने वाला इतना पावन है कि उसके कारण से वो मंदिर भी पूजनीय हो गया। चैत्यालय 9 देवताओं में आता है। और पूरे के पूरे चैत्य भक्ति में मैंने देखा, पूरी लघु चैत्य भक्ति में तो चैत्य की वंदना कम है, चैत्यालय की ज्यादा। अरे मैंने कही वर्षेषु वर्षांतर पर्वतेषु नंदीसुरे यानि च मंदिरेषु यावन्ति चैत्यायतनानि लोके सर्वाणि वंदे जिन पुंगवानाम अवनितलगतानाम कृत्रिमा कृत्रिमाणाम वन भवन गतानाम देवराजार्चितानाम जिनवर निलयानाम भावतो हम स्ममे। क्या बात कही! सब में देखो, जम्बू धातिक पुष्करार्ध वसुधा क्षेत्र त्रय भगवान चंद्राम भोज कंठ कंठ कनका प्राभंगना वर्जिता, ये नवी चैत्यालय। पूरा वर्णन मैंने कहा कि इसमें कहीं भगवान की तो चर्चा ही नहीं, लेकिन भगवान है। भूता नागत वर्तमान समये तेभ्यो जिनेभ्यो नमः। देखो, अंदर एक व्यक्ति सुधर गया, एक भगवान सुधर गया, और गंदा ईंट गारे का मकान भी वंदनीय और पूजनीय हो गया। वंदनीय, और वही मकान तुम्हारा है, लेकिन रहने वाले असैमी हैं तो मकान वंदनीय नहीं। इस सृष्टि में अपन रहते हैं, यही माटी पूजी जाएगी। माटी के नाम पद दलित है, आज वही चट्टाने हैं। जब भी मैं उस स्थान पर जाता हूं, वही एक इंद्रिय है, वही स्थावर है, लेकिन उसमें बैठने वाला इतना पावन था कि आज हम उस चट्टान को भी नमस्कार करते हैं। वही चट्टाने हैं। अभी मैं गणधर परमेष्टि की वंदना करता हूं, सुबह 10 क्षत्रियों की, वही सब कुछ है। लेकिन जैसे ही गणधर परमेष्टि की स्थापना हुई, आज उस चट्टान को मैं नमस्कार करता हूं, उसको माथे से लगाता हूं। चट्टान को नहीं, ये चरण किसके पड़े हैं? चरण मिट्टी में पड़े हैं, लेकिन चरण किसके हैं?
वो चरण जिसके हैं उसको वंदना करने का भाव होता है, तो उस मिट्टी को अपन नमस्कार कर देते हैं। कुछ नहीं बंधु, सारी सृष्टि जैसी थी वैसे ही रहेगी। अपन सिर से पहाड़ फोड़ते रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला। अपन को मात्र आधार को बदल देना है, और एक बार आधार में परिवर्तन हो गया, पद दलित मिट्टी भी ऐसी बन जाएगी जिस मिट्टी कोई काम की नहीं है, लेकिन उसको कोई चरण छू लेवे। तदपाद पंकज अर्जो मृत दिग्ध देहा मर्त्या भवंति मकरद्ध। मिट्टी से कभी को कोड़ी ठीक हुआ? हाँ, उस मिट्टी को यदि किसी चरणों ने छू लिया हो तो, चरणों छू लिया। आप अपने चरणों को इतना पावन बना लो कि तुम्हें पावन मिट्टी की जरूरत ना पड़े। आहा, क्या बात महानुभाव। चरण यदि इतने पावन हैं, वे चरण पावन कहें कि मेरे चरण बहुत पावन हैं, मुझे पावन मिट्टी चाहिए। प्रकृति कहती दुनिया में मिट्टी और पावन होती नहीं, मिट्टी तो सदा पद दलित ही होती है। मिट्टी का नाम पद दलित है। मिट्टी तो सदा पावन ही होगी। नहीं, मैंने बहुत पैरों को पावन किया है, मेरे बहुत बहुत पावन हैं, बहुत पवित्र हैं मेरे पैर, मुझे पावन मिट्टी दे दो। प्रकृति कहती मेरे पास कोई पावन मिट्टी नहीं है, बस इतना जरूर है कि तुम जिस मिट्टी पर पैर रख दोगे वही मिट्टी पावन हो जाएगी। अब बोलो, पावन मिट्टी बनाने का अधिकार प्रकृति को है कि पावन चरणों को? चरणों। वो कहते क्यों खोज रहे हो आप पावन मिट्टी? आप तो चरण रखिए, जिस मिट्टी पर चरण रखोगे वही पूजी जाएगी, वही पावन बन जाएगी, वही बंदनी बन जाएगी, वही चमत्कारी बन जाएगी। तुम अपने पावन चरण कर लो, बस पावन चरण कर लो। तुम अपने आत्मा को पावन कर लो। शरीर को कुछ मतलब नहीं है, पड़ा रहने दो, इस शरीर को पड़ा रहने दो, इसको बना रहने दो गंदा। रत्नत्रय को पवित्र कर लो। सारी सृष्टि में एक स्थापना करना है अपन को स्वचतुष्टय की, पर से हटा के नहीं, पर में स्वयं को स्थापित करना है। तुम कहो सब हट जाओ, मेरा स्वयं चतुष्टय के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं रहे, सारे के सारे पर चतुष्टय हट जाना चाहिए, मैं अकेला स्वयं चतुष्टय ही यहाँ रहेगा, मत प्रयास करना। सिर से पहाड़ फोड़ोगे, किसी दूसरे तरीके से आ जाएगा, किस किस से बचोगे? पर चतुष्टय की अपेक्षा पर में स्वयं की स्थापना करना सीखो। पर में स्वयं की स्थापना करना सीखो। कीचड़ को हटाने की अपेक्षा सोना बनना सीखो। शरीर को शुद्ध करने की अपेक्षा रत्नत्रय से पवित्र होना सीखो। पावन मिट्टी की अपेक्षा अपने चरणों को पावन बनाना सीखो। जैन दर्शन की मुख्य साधना है, बहुत बड़ी साधना दी, और उसी की चर्चा हम कर रहे हैं विगत दिनों से कि हमें परम स्वचतुष्टय की स्थापना करना है। अब स्वचतुष्टय जो कल मैंने कहा था, अपना पतन हो सकता है, हम गिर सकते हैं, क्योंकि सामने के जोर बहुत ज्यादा हैं, विघ्न बहुत ज्यादा हैं। दुश्मन हमेशा बलशाली होता है, तभी वो भिड़ने का प्रयास करता है। दुश्मन तुम्हें मिटाने की पूरी ताकत लगाता है। वो किसी भी रूप में, कर्म के उदय में भी आ सकता है, प्रकृति किसी तरफ भी आ सकता है। कि आपके पीछे कोई है? पीछे वाले को आपने देखा? हमें तीन लोगों में से एक स्वयं को संभालना है, और एक आगे वाले को संभालना है, पीछे वाले को। कुछ समय चाहिए है तो आगे वाले को संभालो जो हमसे आगे निकला है, और जो मेरे पास है ये खो ना जाए तो पीछे वाले को संभालो वो, क्योंकि चोर हमेशा पीछे से वार करता है, चोर हमेशा छुप के वार करता है, चोर हमेशा छल कपट से वार करता है, चोर कभी सामने के दरवाजे से नहीं आता, चोर कभी सामने के दरवाजे से नहीं आता, ध्यान रखना। और जो तुम्हारा आदर्श है वो कभी चोर दरवाजे से नहीं था। साधु, भगवान, सज्जन, आत्मीजन, अपने जन हमेशा मुख्य दरवाजे से आते हैं।
यदि छोटा दरवाजा खुला भी होगा तो भी नहीं आएंगे, वो आएंगे मुख्य दरवाजे से, क्योंकि साधु है, क्योंकि वो सज्जन है, क्योंकि तुम्हारा आत्मीय हितैषी है, वो मुख्य दरवाजे से आएगा। लेकिन वो तो पापी है, वो तो छुप के बाहर करेगा, पीठ पीछे बाहर करेगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको आगे वाले का भरोसा होता है, लेकिन डाकू पीछे से मार देता है। एक बहुत पुरानी पिक्चर में आप लोगों ने देखा होगा, बहुत पुराने लोग, एक असरानी नाम का हीरो होता है, उसने एक बहुत बड़ा सबक दिया, वो आज स्मरण में आ गया। एक किसी डाकू को पकड़ने गया, क्योंकि पुरानी बातें भी कई बार अब आज तो काम की है, उस समय तो काम की नहीं थी, आज कितने काम की आ रही, कितने शिक्षा दे रही। वो डाकुओं को पकड़ने गया और एक भूल कर बैठा, बोल चारों तरफ भेज देना, तो कहते जितने पुलिस वाले आए आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ, शेष मेरे पीछे आओ। और चल गए, आगे बढ़ गए, आधे इधर चले गए आधे इधर चले गए, शेष मेरे पीछे आओ। पीछे से डाकू आया, उसने बंदूक अड़ा दी। पीछे वाले पुलिस वाले कहां गए? अरे पीछे तो कोई है ही नहीं, आधे उधर गए आधे इधर गए, असरानी पकड़ा गया। हम भी ऐसे ही हैं, कई बार अपन लोग भी ऐसे ही करते हैं। अपन लोग बहुत बड़े ऑफिसर हैं, वो असरानी बहुत बड़ा ऑफिसर रहता है, थाना इंचार्ज होता है। हम भी बहुत बड़े साधु हैं, बहुत बड़ी शक्ति है हमारे पास, बहुत बड़ी शक्ति है, और आगे मेरा रहे बल्कि रास्ता साफ है, मेरे आगे मेरा भगवान है, मेरा आगे मेरा गुरु है, मेरा आगे मेरे सिद्ध परमेष्ठी है। हो मेरे आगे महाशक्तियां, जिनके पीछे मैं जा रहा हूं ना, जो सामान्य शक्ति नहीं है। मेरे आगे कौन है? सिद्ध परमेष्ठी, सर्वशक्तिमान। मेरे आगे कौन है? अरहंत परमेष्ठी। मेरे आगे कौन है? मेरे गुरु। मेरे आगे कौन है? मेरा नमोकार मंत्र। सारी महाशक्तियां मेरे आगे हैं, और सबसे पीछे मैं हूं, और बड़े अहंकार में चल रहे हैं। क्या करेगा? देखो मैं किसके पीछे चल रहा हूं। चोर हमेशा पीछे से आता है, उसने पीछे के पीछे पकड़ के कहा, बार कर दिया। आगे वाले आगे चले गए, हम डाकुओं के हवाले हो गए। सावधान रखो, कहीं भगवान के भरोसे इतने मत हो जाना, सिद्धों के भरोसे इतने मत हो जाना कि हम ये भी भूल जाएं कि पीछे से भी कोई वार कर सकता है। आगे के वार से तो हम बच जाएंगे, पीछे के वार से बढ़ना बहुत कठिन होता है महानुभाव। आगे से तो कभी वार होते ही नहीं, क्योंकि आगे तो महाशक्तियां हैं। कौन वार करने? किसकी मजाल है जो मेरे पास आगे से वार कर? मेरे सामने सिद्ध परमेष्ठी, अरहंत परमेष्ठी जैसे मेरे आगे चल रहे हैं, जिनके अतिशय भरे पड़े हैं, जिनका प्रकाश इतना तेज है कि पापी देख भी नहीं सकता। आज तक कोई व्यक्ति आगे से नहीं लुटा, आज तक कोई व्यक्ति बड़ों से नहीं लुटा, आज तक कोई व्यक्ति सामने से नहीं लूट पाया। बहुत कभी कभार कोई घटना हो, आज तक कोई चोर मुख्य दरवाजे से नहीं आया, सामने नहीं आया। वो तो सामने तो छत्री कहलाता है, जो सामने से लड़ता है। मैं तो लुटेरों की बात कर रहा हूं, योद्धाओं की बात नहीं कर रहा हूं, लुटेरे की बात कर रहे हैं। और हमें बार बार जब भी लूटा, एक कमी से लुटे हम कि हमारी पीठ मजबूत नहीं थी, मेरी छाती मजबूत थी, मेरी छाती मजबूत थी। छतरी था ना, छतरी हूं ना, छतरी की छाती मजबूत होती है। हम कभी सामने से नहीं लुटे, लेकिन हमारी पीठ बहुत कमजोर है। पीठ में छुरा भोंकने वाले बहुत हैं दुनिया में। कहते हैं ना, मुंह में राम बगल में छुरी। पीठ पर छुरा भोंकने वाले बहुत हैं दुनिया में महानुभाव। मत अपनी छाती फुला के जियो, क्योंकि छाती के सामने वार करने वाले इस कलयुग में तो मिलेंगे ही नहीं, और होंगे तो उनकी संख्या बहुत अल्प होगी। वे डाकू नहीं होंगे, वे योद्धा होंगे, वो पापी नहीं होंगे।
वे कोई न्याय को लेकर आएंगे। सामने से कोई बाहर करता है, समझ लेना कोई धर्मात्मा, कोई महान शक्ति तुम में खोट है। क्षत्रिय राजा जब बाहर करता है किसी पर तो सामने से करता है और ये दिखाता है तुम खोटे हो। डाकू को कभी भी मारेगी पुलिस वाली, सामने से मारेगी, और डाकू पुलिस को मारेगा तो पीछे से मारेगा। यदि सामने से कोई मेरे ऊपर वार करेगा, निश्चय समझना वो सामने वाला धर्मात्मा है, तुम अधर्मात्मा हो। वो सामने वाला तुम्हें दंड दे रहा, तुमसे भूल हुई है। जब जब कोई व्यक्ति सामने से वार करे, जब कोई तुम्हें सामने से फाइटिंग करे, तुम तुरंत सावधान हो जाना, तुम्हारे अंदर कोई कमी है, कोई भूल है जिस कारण से बोला। ऐसे करने वाले बहुत कम हैं और तुम गलती भी बहुत कम करोगे, जानबूझकर तो करोगे ही नहीं, लेकिन पीठ पीछे छुरा भौंकने वाले बहुत हैं। हमेशा व्यक्ति के सब भी लुटा है, पीठ कमजोर है। इसलिए मैं उस स्वचतुष्टय को वहां ले जाना चाह रहा हूं। आज तक तुमने स्वचतुष्टय को भगवानों के पीछे भेजा, अरहंतों के पीछे, जो जान दी अरहंतम तब्बत, अरहंतों के पीछे भेजा अपने स्वचतुष्टय को, अपने सोच। लेकिन पीठ पर बाहर होते गए, हम लुट गए। इसलिए मैं तुम्हारे स्वचतुष्टय को पीठ मजबूत करना चाहता हूं। पीठ आपकी मजबूत होना चाहिए। पीठ पीछे कोई बाहर करे तो कोई अंग रक्षक तुम्हारी पीठ पीछे भी होना चाहिए। आगे के अंग रक्षकों पर अहंकार मत करना। पीठे के भी अंग रक्षक तुम्हारे हैं कि नहीं, तुम्हारी पीठ कितनी मजबूत है। और आप खुद कह रहे महानुभाव, कल के और आज के प्रवचन से आप खुद सोचना, होमवर्क देता हूं आपको। आज तक तुम्हें जितने बार तुम्हारे ऊपर बार हुए, सामने छाती पर हुए कि पीठ पर हुए? आप जब भी लुटे, सामने के दरवाजे से लुटे कि साइड के दरवाजे से? आपको जब भी लूटा तुम्हें, तब तुम्हारे किसी बगल में छुरी वाले ने, मुंह में राम बगल में छुरी, उन्हीं से लुटे। दुनिया जब भी लुटती है उन्हीं अपनों से लुटती है जो सामने अपने रहते हैं, पीठ पीछे छुरा भोंकते हैं। सामने बड़ी प्रशंसा करेंगे, पीठ पीछे छुरा भोंकते हैं। इसलिए जैनाचार्य कहते हैं इस दुनिया में यदि रहना है तो पीठ को मजबूत करो। इस दुनिया में रहना है तो अपने आप को शुद्ध करो। असंयम तो रहेगा, संसार तो रहेगा, कीचड़ तो रहेगा, लेकिन तुम अपने आप को, स्वचतुष्टय को इतना मजबूत करो कि ये तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। ये घिनौना शरीर कुछ नहीं बिगाड़ पाए, ये संसार कुछ नहीं बिगाड़ पाए। उनके घर में जाकर तुम हार लेके आ जाओ और वो असंयमी तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ पाए। बोलो महावीर भगवान की जय। सुवाणी मस्तक धरो सदा देतु दो, हे जिनवाणी भारती तो जपो जिन लैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख।